तो बीजेपुर जा रहा था, तो पहले तो बीजेपुर ही रहता था, फिर अब हमने जम्मू शिफ्ट कर दिया था उसको, भी 5-6 महीने से जम्मू शिफ्ट किया था। पता ही नहीं चला कि इधर से बीजेपुर ही जा रहा था। मतलब हम 1-2 दिन में ना कहीं जा रहे थे, वो प्रयागराज यात्रा जो चल रही उधर हैदराबाद में, उधर का बनाई थी सलाह, तो वो आ रहा था बीजेपुर कपड़े शपड़े लेके। मम्मी डैडी उसके बीजेपुर में ही है, जम्मू में रह रहे थे। हाँ, कपड़े लेने बीजेपुर के, कपड़े देने जा रहा था, तो रास्ते में फिर वारदात हो गई जीवन चौक में। हम प्रयागराज जा रहे थे कुंभ मेले में, सारे बूजी मामे चाचे सारे इकट्ठे हो गए, हाँ करके जा रहे सारे फैमिली। फिर पता ही नहीं, फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। जब इधर आया पता चला मर्डर हो गया जीवन चौक में। गैंगस्टर गैंग वार्स को बताया जा रहा है। धमकी कोई भी नहीं थी। पहले PSA लगा था, तो कोई PSA क्वैश भी करवाया हाई कोर्ट से, PSA क्वैश हुआ, तो फिर हमने बीजेपुर छोड़ दो, बीजेपुर छोड़ दिया था उसने, शिफ्ट हमने इधर कर दिया था उसको, जम्मू में रहता था, तो अभी जा रहा था बीजेपुर जाते टाइम बस। कभी कोई पहले धमकी वगैरह आई? नहीं, कोई धमकी कोई भी नहीं, कोई धमकी इंस्टाग्राम पर डाली है। वो भी कि हमने शुन्नू की मौत का बदला लिया है वो, तो हाँ, लेकिन वो तो मीडिया सही सुना हमने कि ऐसे ऐसे पोस्टर डाली है। शुन्नू के साथ उसका क्या था, शुन्नू का जो भी मसला हुआ था, वो तो इनकाउंटर हुआ था उधर में, शर्मा की जो मौत हुई थी। हाँ, वो इनकाउंटर में हुआ था। फैमिली में कौन फैमिली में छोटी सी बेटी है उसकी, वो 5 साल की बेटी है, और माँ बाप और 2 भाई हैं। ठीक, तो गैंगस्टर वाली तो कोई बात हमें कभी, हम बीजेपुर में रहते हैं, हम सारे उनके साथी हैं। हाँ, हम भी मोहल्ले के गए, हमसे छोटा था 10-12 साल, हमारे छोटे भाई की तरह है, ये बड़े क्लोज इनके दोस्त हैं। ठीक है, तो गैंग्स वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इवन की वो बड़ा हेल्पफुल था, लोग आए बड़े दुखी हैं, हर एक गरीब की मदद करना, किसी की परेशानी हो जाए वहां खड़े हो जाना, तो गैंग वाली कोई बात नहीं थी। आप हाँ बिल्कुल, वही बीजेपुर मार्केट में हम रहने वाले हैं, और हमारा बड़ा क्लोज मित्र था, भाइयों की तरह था हम सभी का। जो पुलिस है वो अनुमान लगा रही है कि पुलिस एक थ्योरी, देखो पुलिस एक थ्योरी क्रिएट कर रही है। पुलिस गिटारू गैंग बनाया है, थ्योरी गिटारू उसका नाम बचपन से था। क्या था कि कई बच्चे होते हैं बड़े नाटी होते हैं, वो नाटी बच्चा था, बच्चों को होता है नहीं गिटारी की तरह उठता है, तो उसका नाम गिटारू डाल गया था। वो जब 2 साल का था तब भी उसका नाम गिटारू डल गया था। तो गिटारू कोई गैंग नहीं है, तो वो खामखा पुलिस ने एक फेक स्टोरी क्रिएट की है, क्योंकि पुलिस अपनी स्किन बचाना चाहती है इस सब वजह से। पुलिस की ही करके वो खौफ ग्रुप है एक, उन्होंने ये पोस्ट डाली, उन्होंने बड़ी दिलेरी से डाली है। आज आप ज्यादा बेटर जानते हो कि इससे ज्यादा दिलेरी क्या हो सकती है। इससे पहले भी ये तो जनाब आज जो अपने लिख रहे हैं ना, इससे पहले भी जब उन्होंने एक मर्डर किया था उनकी उसी गैंग ने, तो उन्होंने ओपनली इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाली थी, वो भी आप लोगों को पता होगा। तो ये है कि इससे पुलिस की नाकामी साफ शो होती है। तो DGP का बयान बड़ा ही निंदनीय है, जिन्होंने ये कहा कि ये आम बात है, एक गैंगस्टर मारा गया है। मतलब हम कहते हैं कि देखो उसकी फैमिली की डिमांड है, बहुत बड़ी नॉर्मल सी बड़ी शरीफ सी फैमिली है, उनका बेटा मर गया, उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। जिन्होंने मारा उनको उनसे भी कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि जो बंदा चला गया वो वापस आना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उन पे दाग लगाया गया गैंगस्टर का, वो झूठा दाग साफ किया जाए। हम आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी यही जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि हमारा बेटा एक आम नागरिक है, बेहद ही शरीफ। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप बीजेपुर खुद सर्वे करो, आप मीडिया भाइयों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाके सर्वे करो, सच्चाई सामने लाओ। मैं नहीं कहता कि हमारा मित्र है, इसका भाई है, इसका दोस्त है, मैं नहीं कहता कि हम तो उसके फेवर में बोलेंगे। मैं कहता हूँ आप मेरी बात ना मानो, अपने तरीके से जाके आम पब्लिक से पूछो। गैंगस्टर का मतलब होता है कि लोगों से फिरौती लेने वाला, जमीनें हड़पने वाला। गैंगस्टर कोई दुश्मनी नहीं, कोई खास दुश्मनी नहीं। अगर दुश्मनी वगैरह कुछ होती तो वो अकेला थोड़ी आता, शहर में अकेला घूम रहा है, अकेला जा रहा है बीजेपुर। क्या लगता है जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है या समाचार पत्रों में आ रही है, तो क्या लगता है वो जानकारी गलत है? गैंगवार होती है, कोई सुना अभी तक कोई गिटारू का, या कोई सुमित जंडियाल जो गिटारू हमारा घर का नाम है गिटारू, तो कोई सुना अभी तक कोई गिटारू ने ऐसा किया? कोई आप मीडिया नहीं सुना किसी ने कोई ऐसा हुआ? मतलब पुलिस ने बोल दिया। कल DIG साहब बोल रहे थे कि वो नॉर्मल है, एक मर्डर, गोलियां और शरेआम इतना बिजी चौक
इतने बिजी चौक में गोलियां नॉर्मल हो गया, मतलब उसमें हाई टाइट होती है, 26 जनवरी बिल्कुल पास है, हम बस छोटी इतनी टाइट है। ये बात है उसको ये हमारे लिए नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे जम्मू वासी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है। समाज का सामने आप वो तड़प रहे थे, पर कोई उठाकर यदि हो सकता समय पर लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जाता उनको तो- आज जो पोस्टमार्टम से जो क्लियर हो गया है कि वो मौके पे ही मौत हो गई थी, उनको बड़ी बुरी तरीका से पूरा टारगेट करके मारा गया है। विजयपुर से कितने बजे निकले थे अपने घर से? विजयपुर से नहीं निकले, इनकी परिवार की जानकारी के अनुसार वो 12:30 साढ़े 12 बजे करीब जब जम्मू में ही रहते थे, वो उन्होंने डर के मारे। एक बीजेपुरी शरीफ आदमी था, उसने कहा मैंने लड़ाई झगड़े से कुछ लेना नहीं, वो अपना घर, क्योंकि उसके घर पे भी 2-3 बार पहले भी अटैक हुए हैं, वो जिसकी जम्मू में जानकारी, हाँ जम्मू में रहते हैं, जिसकी उनके घर पे जो अटैक हुए हैं उसकी जानकारी भी बीजेपुर पुलिस को है, उसके बाद भी वो अलर्ट नहीं हुए। सब लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, इस पूरे इंसिडेंट को कितना बड़ा खतरा सोसाइटी के लिए देख रहे हो? सर मैं, मेरे से बेटर तो आपने कहना चाहिए कितना बड़ा खतरा है। 26 जनवरी को 5 दिन है, शरेआम चौक में 4 गुंडे आते हैं, एक बंदे को मार के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे पास इतना अच्छा एनालिसिस नहीं है, आपके पास ज्यादा बेटर एनालिसिस है। आपको बताना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है। पुलिस स्टेशन है, नवाबाद पुलिस स्टेशन है, साथ ही मैडम जी, वायरल हो रही, क्या आप उनको जानते हैं? कुछ नहीं, हम नहीं जानते उनको, हम कोई नहीं जानता, कोई नहीं क्या जानता। लगता है क्या कि ये लगता है कौन सत्या हो के सकते हैं और पीछे उन्होंने कौन ऐसा हो क्यों सकता किया है? है सत्या के सुमित पीछे जंडियाल के साथ? हमें तो शक भी नहीं है किसी पे, भला भाई कोई हो ना कि बंदा बोलता है कि हमें किसी शक है, जहाँ कोई हो है, वो तो था ही नहीं, वो तो ऐसे मजे से ही जा रहा था। कुछ लोग ऐसे नहीं, ऐसा कुछ ऐसा रेकी कर रहे हैं, कुछ कोई नहीं, रिक्की वाला वो वही तो बात है, कुछ भी नहीं। वो तो बीजेपुर ऐसे कपड़े लेके, आपने देखा ना गाड़ी में कपड़े पड़े हैं, जो बंदा कपड़े लेके वो भी सुना कि पिस्टल भी है कोई बीच में मिली, अभी वो पता नहीं है, पुलिस पता चलेगा क्या चक्कर आओ। अभी क्या डिमांड करते हैं आप? कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं भाई, जिसने किया उसको फांसी होनी चाहिए, शरेआम फांसी होनी चाहिए उसको, बस यही चाहते हैं, उसका एनकाउंटर कर दो। नहीं लिया जाता, लगता है ये गैंगस्टर ये इस प्रकार की जो पुलिस गैंगस्टर ने- और बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम में, ये तो बढ़ेगी पड़ेगी इससे, खास करके सांबा कठुआ साइड की बेल्ट की बात बहुत- करें, यहाँ बहुत पर ज्यादा। क्राइम बढ़ता है, बहुत ज्यादा। इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे आपकी, कैसे हम चाहते हैं उनका एनकाउंटर होना इस तरह चाहिए। से खुलेआम आकर किसी भी युवक पर गोलियां चला देना, पहले बहुत ऐसा गलत माहौल नहीं बात था, आज के माहौल से लोग आज डरे हुए हैं। क्या कहेंगे? सर, इसको एक गैंगवार के तौर पर भी कहा जा रहा है कि गैंगवार एक झूठी थ्योरी है, मैंने आपको पहले बताया। गैंगवार होती है कि दो तरफ गैंग, स्ट्रॉन्ग गैंग हो, एक तरफ कोई, आप बिल्कुल नहीं करता, 110% नहीं करता। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।